हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंतरा फ्रॉम आरबी डेंटल क्लिनिक। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी अक्कल दाढ़ बहुत ही ज़्यादा डिकेड होती है, बहुत ही ज़्यादा केरियस होती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी निकलती है। हो सकता है गाल की तरफ निकले, हो सकता है जीभ की तरफ निकले और मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है मीजियल साइड पे निकले। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो हमारा सेकेंड मोलर है और जो अक्कल दाढ़ है उसके बीच में बहुत ज़्यादा खाना फंसता है और अक्कल दाढ़ इतनी ज़्यादा केरियस होती है, इतनी पेनफुल होती है कि कई बार हमें उसको निकालना पड़ता है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये केस होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांत इतना केरियस होता है, इतना मोबाइल होता है, रूट्स तक केरीज पहुंच चुकी होती है और ऐसे केसेस में हम दांत को नहीं बचा सकते हैं और पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको दांत निकलवाने पड़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं बातों पर है, जो कि है कि जब भी हम लोग दांत निकलवाते हैं क्या हमारी आंखों पे असर आता है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने कह दिया है दांत निकलवाने के लिए, क्या इसकी वजह से मेरी आंखों पे असर आएगा? क्या मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है? कई बार मेरे रिश्तेदारों ने ट्रीटमेंट करवाया है और डॉक्टर साहब आपको पता है उनकी आंखों पे रोशनी चली गई, उनकी आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ गया। क्या ऐसा होता है? तो मेरा जवाब है, ये एक मिथ है और ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी के दांत निकालते हैं या दांत उखड़वाते हैं, उसकी वजह से कभी भी आंखों पे असर नहीं आता है। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स देती हूँ। पहला एग्जांपल ये है कि आज से 16वीं या 17वीं सदी की मैं बात कर रही हूँ, 16th और 17th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, जब एनेस्थीसिया की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जो इंजेक्शंस होते हैं सुन्न वाले, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो नहीं आए थे। उस समय साइंस इतनी ज़्यादा नहीं थी कि एनेस्थीसिया की डिस्कवरी हो पाती। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, जो पेशेंट्स होते थे उनका क्या करते थे, मान लीजिए कि ये पेशेंट का एक दांत है, ये वाला दांत है और हमें इसको निकालना है। ये वाला दांत है, मान लेते हैं हम लोग ये वाला दांत है और इसको हमें अक्कल दाढ़ को निकालनी है। तो क्या करते थे उस समय पेशेंट्स, इस पे एक स्ट्रिंग बांधते थे, एक धागा बांध देते थे इस दांत के किनारे और उसको खींचते थे, बहुत तेज़ी से खींचते थे। तो क्या होता था, जब उसको बहुत तेज़ी से खींचते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि पेशेंट इतना दर्द होता था, इतना पेशेंट को दर्द होता था कि वो बेहोश हो जाते थे या उनकी आंखों के सामने कालापन आ जाता था। तो ये मिथ उस सदी से 20वीं सदी तक चली आ रही है, जो कि ये है कि दांत उखड़वाने से हमारी आंखों पे असर आता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हम इंजेक्शंस देते हैं अब तो हम इंजेक्शंस देते हैं, पहले के ज़माने में हम इंजेक्शंस नहीं देते थे या इंजेक्शन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। तो धागे से दांत को कस के बांध कर उसको खींचा जाता था, खूब ज़ोर से खींचा जाता था, जिसकी वजह से आंखों के आगे क्या होता था, धुंधलापन होता था। कई बारी पेशेंट जो होते थे वो बेहोश हो जाते थे, उनको सेंस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय एनेस्थीसिया की डिस्कवरी नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा पेन होता था, क्योंकि दांत को बिना किसी इंजेक्शन के, बिना सुन्न किए निकाला जाता था। एक तो ये बात हो गई। तो दांतों का आंखों से कोई रिलेशन नहीं होता है। दूसरी चीज़, हम एनाटॉमिकली बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा नीचे का जॉ है, ये हमारा ऊपर का जबड़ा है, ये हमारा नीचे का जबड़ा है, ये हमारी आईज है। हमारी आईज को जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है। और जो हमारे मैक्सिला और मैंडिबल को नर्व सप्लाई करती है वो मैक्सिलरी नर्व होती है और मैंडिबुलर नर्व्स होती है। उसमें भी डिफरेंट नर्व्स होती हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स होती हैं, मेंटल नर्व्स होती हैं और ऊपर में इंफ्रा ऑर्बिटल होती हैं। यहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर होती है, आई एम रियली सॉरी। मैंडिबुलर में इंफीरियर एल्वियोलर होती हैं और अपर में इंफ्रा ऑर्बिटल्स होती हैं। लिंगुअल्स होती हैं नीचे में, मेंटल नर्व्स होती हैं, प्लस पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स होती हैं। ओके, तो क्या होता है, जो नर्व सप्लाई होती है हमारी आंखों की, हमारे ऊपर के जबड़े की और हमारे नीचे के जबड़े की, वो अलग अलग होती हैं। उनमें जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो कैसे दांत पे असर आ सकता है? नहीं आ सकता है। कई बारी पेशेंट्स होते हैं, वो हमसे कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन लगाया है ऊपर के दांतों को सुन्न करने के लिए, लेकिन इसका असर आंखों पे आ रहा है, तो आप कैसे कह रही हैं कि आंखों पे असर नहीं आ सकता है? एक्चुअली पेशेंट ठीक कहते हैं, ठीक है, आंखों पे उसका इफेक्ट कभी कभी आता है। हल्की फुल्की यहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो एनेस्थेटाइज हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है अगर आंखों पे हल्का हल्का सा इफेक्ट आया है तो हमारी आंखों पे भी असर आएगा। रीजन ये है, आंखों को सप्लाई करती है ऑप्टिक नर्व और हमारे ऊपर के जबड़े को सप्लाई करती है मैक्सिलरी नर्व और नीचे के मैंडिबुलर नर्व। इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारी आंखों के एकदम अंदर पीछे वाले हिस्से में होती है और वो एकदम अंदर होती है। बहुत ढूंढेंगे या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट देखेंगे तभी उनको मिलेगी, हमें और आपको
नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, हम जब इंजेक्शन लगाते हैं हम या तो मैक्सिलरी में या मैंडिबुलर में लगाते हैं और उसका इफेक्ट हमारी आंखों पे नहीं आता है, ठीक है। जब हम दांत निकालते हैं, जाहिर सी बात है, जब हम मैंडिबुलर का दांत निकालते हैं, हमने इंफीरियर एल्वेओलर नर्व ब्लॉक दिया अलॉन्ग विद लिंगुअल नर्व ब्लॉक, तो उसमें क्या होता है, उसका रिलेशन हमारे ऑप्टिक नर्व या आई की नर्व से है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट आ ही नहीं सकता। ओके, तो हमारा जो दांत निकलता है उसका इफेक्ट हमारी आंखों पे कभी नहीं आता है। अगर ऐसा होता, जितने लोगों ने भी आज तक दांत निकलवाए हैं उनकी तो रोशनी चली जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। बिकॉज ऐसा इसलिए भी आई एम रियली सॉरी। एक रीज़न और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, जब एनेस्थीसिया की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एक बात तो हमने बताई कि रस्सी से बांध के दांत को पुल करते थे। दूसरी बात ये है कि जब नहीं हुई थी डिस्कवरी, तो हमारे जो ऊपर की नसें होती थी उनको ऐसे करके दबाया जाता था, कस कस के यहाँ पे दबाया जाता था, ऐसे ऐसे दबाया जाता था दोनों साइड, जिस भी साइड में एनेस्थीसिया निकालना होता था ऐसे करके यूं करके दबाया जाता था। इससे क्या होता था, जो यहाँ की नर्व्स होती थी वो कंप्रेस होती थी, वो दबती थी। जब वो दबती थी तो उसमें एक सुन्नपन आ जाता था, एक एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाता था, फिर दांत निकाला जाता था। ये तब की बात है जब एनेस्थीसिया की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि एनेस्थीसिया की डिस्कवरी हो चुकी है और हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं और आराम से दांत निकालते हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एक और मिथ है जो पेशेंट्स के अंदर होता है, वो ये है कि जब हम दांत निकलवाते हैं ऊपर वाला तभी इफेक्ट आता है हमारी आंखों पे। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले वीडियो में बोला था कि मैक्सिलरी नर्व जो ऊपर के जबड़े को सप्लाई करती है और ऑप्टिक नर्व वो डिफरेंट होती है। ओके, तो उसका इफेक्ट आपस में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, एक रीज़न और है जो पेशेंट बहुत बार आते हैं मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसा नहीं होता है कि ऊपर के दांतों को जब हम निकालते हैं इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ग्रेविटी की वजह से कि उसका इफेक्ट हमारी आंखों पे आ जाता है? ऐसा नहीं होता है। जब भी ब्लीडिंग होती है, कुछ भी होती है, उसको हम स्टॉप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही इंस्ट्रक्शंस मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या क्या करते हैं आप जाके उसको देख सकते हैं। तो हमने ये सब इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, तो वैसे भी उससे वो सब ठीक हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और ब्लीडिंग से आँखों का रिलेशन, एल्वेओलर सॉकेट की ब्लीडिंग से आँखों का कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को भूल जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार आई सर्जरी करा के लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आंखों का रिलेशन तो होता है दांत के साथ, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने हमें बोला है कि आप डेंटिस्ट के पास मत जाइएगा अगर आपको काम कराना हो। अब इसका भी हम आपको जवाब देते हैं। इसका रीज़न ये है, आपको मना इसलिए किया जाता है डेंटिस्ट के पास जाने के लिए क्योंकि जो हम काम करते हैं एरोटर से, अल्ट्रासोनिक मशीन से, इसमें वाटर स्प्रे होता है, इसमें से पानी निकलता है, एरोसॉल्स निकलते हैं। हो सकता है वो आंखों में चले जाएं और आपकी आंखों में फिर से परेशानी पैदा कर दें। इस वजह से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमेशा मना करते हैं कि आप डेंटिस्ट के पास मत जाइए जब तक कि आपकी आंखों का इलाज चल रहा है। 3 महीने तक वो आपको बोलते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, धूप में नहीं जाना, आंखों को प्रोटेक्शन करना, कोल्ड वाटर से आइस को क्लीन करना, हमेशा आंखों को टच नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Please, I am breaking this myth today that there is no relation between the eyes and the tooth. दांत और आंखों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसलिए जब भी हम लोग दांत निकलवाते हैं, चाहे ऊपर वाला निकलवाएं चाहे नीचे वाला निकलवाएं, उसका आंखों पे कोई असर नहीं होता है क्योंकि इनकी नर्व्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो मैक्सिलरी को सप्लाई करती हैं, ऊपर के दांतों को सप्लाई करती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। जो नीचे के दांतों को सप्लाई करती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो आइज़ को सप्लाई करती हैं वो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। जो मैक्सिला को सप्लाई करती हैं वो मैक्सिलरी नर्व्स होती हैं। जो मैंडिबल को सप्लाई करती हैं वो मैंडिबुलर नर्व्स होती हैं। इसकी भी ब्रांचेस होती हैं जैसे इंफीरियर एल्वेओलर, मेंटल एंड लिंगुअल। एंड मैक्सिलरी की ब्रांचेस होती हैं इंफ्राऑर्बिटल, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेओलर, एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर। ओके एवरीवन। और एक और चीज़ होती है, और भी ब्रांचेस होती है जो हमारे पैलेट के आसपास होती हैं, नेजोपैलेटाइन और पैलेटल ब्लॉक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल। मैं बस ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब भी आप दांत निकलवाने जाएं, अगर आपका दांत बहुत ख़राब है, नहीं बच सकता, ग्रेड 3 मोबिलिटी है, बहुत हिल रहा है, तो आप उसको आराम से निकलवाइए क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हमारी आंखों पे नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मैं अपना मैसेज करना चाहती हूँ अबव 18 या 18 ईयर्स के लोगों को, जो सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अक्ल दांत, थर्ड मोलर्स को लेके आते हैं, विजडम टूथ को लेके आते हैं। इतना केरियस होता है, इतना एब्सेस होता है, इतना इन्फेक्शन होता है
होता है, बक्कल वर्जन होता है, कभी कभी गल्फर साइड में निकलता है, बक्कल वर्जन टूथ होता है, कई बार टेढ़ा मेढ़ा निकल जाता है आगे पीछे, कभी कभी टंग की तरफ निकल जाता है। तो ऐसे दांतों में टंग में बोलने में हिंड्रेंस होती है, हम बोल नहीं पाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारा पीछे का दांत है, मान लीजिए हमारा ये दांत है और ये इस तरफ निकल आएगा, जैसे ये दांत है, अगर ये ऐसे निकला है, ऐसे की बजाय ऐसे निकला है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो टंग होगी, यहाँ पे टंग रहती है, उस पर इफेक्ट आएगा, उस पर असर आएगा। इसलिए कभी भी डरिए नहीं, आराम से अक्कलदाढ़ निकलवाइए। मेरे खुद अक्कलदाढ़ आज तक आई ही नहीं है, कहीं पे अंदर अंदर ही है, इम्पैक्टेड है, मुझे भी उसको निकलवाना है। प्लीज़ ये मिथ को ख़त्म कर दीजिए, आपकी आंखों का आपके दांतों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, नमस्ते।